अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 9th चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमारा आज का टॉपिक राय दहिंदगान और इंतखाबात के बारे में है। हम इसमें छोटे मोटे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि कदीम यूनान जो है वहाँ से सिविक्स का आगाज़ हुआ था। उस ज़माने में छोटी छोटी शहरी रियासतें थीं जो कि यूनान में होती थी, जिन्हें हम शहरी रियासतें या पॉलिस कहते थे। और वहाँ पे जो जमहूरियत का निज़ाम था वो बराह रास्त था। जमहूरियत के बारे में भी मैंने आपको बड़ा क्लियर कट समझाया है कि जमहूरियत से मुराद अवाम की हुकूमत, जिसमें अवाम बराह रास्त या खुद या अपने नुमाइंदों के ज़रिए शिरकत करते हैं अमूर हुकूमत में, उसे जमहूरियत कहते हैं। तो यूनान में बराह रास्त जमहूरियत का निज़ाम राइज था, यानी लोग बज़ाते खुद हमारी हुकूमत में हिस्सा लिया करते थे और वो किसी एक जगह इकट्ठे होकर अपने मसाइल पर गौर व फिक्र करने के बाद उनका हल तलाश कर लिया करते थे। और रियासत की तरक्की के अमल में भी वो बराह रास्त मशावरत के अमल को अख्तियार किया जाता था और टैक्स के निज़ाम को अख्तियार किया जाता था। और क्योंकि उस ज़माने में यूनान की जो जोग्राफियाई हदूद थी वो काफ़ी कम थी और आबादी भी हर रियासत की काफ़ी कम थी, तो इसीलिए उनको सिटी स्टेट्स कहा जाता था। अब उस वक्त जो बिलावास्ता जमहूरियत थी उसमें शहरी बराह रास्त शिरकत करते थे। अब इसकी मिसाल मौजूदा दौर में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पे अवाम बराह रास्त जो हैं वो शिरकत करते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो रास्ते हैं उनकी वसी रकबा और आबादी के पेश नज़र अब इस बराह रास्त जमहूरियत पर अमल मुमकिन नहीं रहा है। इसलिए अब जो है वो नुमाइंदा जमहूरियत का तरीक़ेकार अपनाया गया है, जिसमें लोग अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और अपनी विल का इजहार अपने वोट के ज़रिए करते हैं, अपने नुमाइंदे वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं और फिर ये नुमाइंदे अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत के अख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं और इस निज़ाम को हम बिलवास्ता जमहूरियत कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जमहूरियत की किस्में कौन सी हैं, बिलवास्ता जमहूरियत और बिलावास्ता जमहूरियत, या इंतखाबात की कितनी किस्में हैं, बिलवास्ता इंतखाबात, बिलावास्ता इंतखाबात। तो आपने सिर्फ नाम लिख के बस नहीं कर देनी, आपने उसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो इज्तिमाई राय के मुताबिक हुकूमत के इख्तियारात जब आप नुमाइंदे इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे बिलवास्ता जमहूरियत कहते हैं। और रियासत के तमाम बाशिंदों को नुमाइंदा मुंतखब करने का हक़ नहीं होता है। किसी भी मुल्क में जो नाबालिग अफराद होते हैं, जो दिमागी लिहाज से गैर सेहतमंद अफराद होते हैं और जो गैर मुल्की होते हैं, उनको वोट देने का हक़ रियासत अता नहीं करती है। जेस मिल ने कहा कि राय दहिंदा के लिए तालीम याफ्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी रुझान यह है कि रियासत के हर बालिग और आखिल मर्द औरत को राय दही का हक़ हासिल होना चाहिए। और इस तरीके को हम एडल्ट फ्रेंचाइज या बालिग हक़ राय दही का तरीका भी कहते हैं। अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बालिग हक़ राय दही से क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि हर बालिग फ़र्द को रियासत में वोट देने का हक़ हासिल होना चाहिए। इसे एडल्ट फ्रेंचाइज या बालिग राय दही का तरीका कहते हैं। और राय दहिंदा के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में उम्र की हद मुख्तलिफ मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान में वोटर की उम्र 18 साल है। आपको पता है कि जब 18 ईयर्स व्हेन यू गेट एज ऑफ 18 years you have to get your ID card and it means that you have now the right to vote and it is called adult franchise। जर्मनी में ये उम्र जो है वो 20 साल है। वोट देने के हक़ को हक़ राय दही कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि हक़ राय दही से क्या मुराद है, तो जो आपका वोट देने का हक़ होता है उसे हक़ राय दही कहते हैं। और कोई भी जमहूरी रियासत अपने शहरियों को यह हक़ सियासी तौर पर देती है, यानी कि ये आपका पॉलिटिकल राइट है, आपका सियासी हक़ है। और सियासी हक़ जो है रियासत के आइनी सूबों की तरह सूलों के मुताबिक इन शहरियों को वोट देने का हक़ हासिल होता है, उन्हें हम राय दहिंदगान कहते हैं। और राय दहिंदगान जो है वो अपने कौमी नुमाइंदे मुंतखब करके बिलवास्ता तौर पर पार्लियामेंट में भेजते हैं। उसकी मदद से फिर आगे इंतज़ामिया की तश्कील होती है और इस तरह से जो मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाते हैं हुकूमत के जो अरकान हैं वो बेसिकली आवाम के भेजे हुए नुमाइंदे ही होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाते हैं। बिलवास्ता इंतखाब में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, लेकिन कुछ तरीके बिलावास्ता इंतखाबात के अभी भी बाकी हैं, जिनमें इस्तिस्वाब राय है, रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी भी
मसले के बारे में अपनी राय हाँ या ना की सूरत में देना रेफरेंडम कहलाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मजमूई तौर पर आज के दौर में राय दहिंदगान किसी भी नुमाइंदा जमहूरी मुल्क का हिस्सा हैं और पॉलिसियों पर तश्कील करने के सिलसिले में ये बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ज़ाहिर है यही अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजते हैं जो कि आगे पॉलिसीज़ की तश्कील करते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो राय दहिंदगान है। राय दहिंदगान कौन? वो जो राय देते हैं वो राय दहिंदगान कहलाते हैं, यानी कि जो वोट के ज़रिए मुंतखब करके भेजते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हर फ़र्द को वोट देने का हक़ हासिल नहीं होता है। पागल, नाबालिग और गैर मुल्की को किसी भी रियासत में वोट देने का हक़ हासिल नहीं होता है। बाकी हर बालिग शहरी को वोट देने का हक़ हासिल होता है। उसके बाद है इंतखाबात। मौजूदा ज़माना जमहूरियत का ज़माना है। अब जमहूरी तौर तरीक़ों को, जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को पसंद किया जाता है और जो इंतखाबात हैं वो जदीद जमहूरियत का हिस्सा हैं। हम कह सकते हैं कि ये जमहूरियत का हुस्न है क्योंकि इनकी बदौलत ही नुमाइंदा हुकूमत कायम होती है और वो तरीक़ा जिससे शहरी अपने नुमाइंदे चुनते हैं इंतखाब कहलाता है। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंतखाब से क्या मुराद है। तो वो तरीक़ा जिसकी वजह से शहरी अपने नुमाइंदे चुनते हैं इंतखाब कहलाता है। जमहूरियत का तसव्वुर इंतखाबात के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। ये इंतखाबात अवाम में सियासी शऊर पैदा करते हैं। कदीम यूनानी जो रियासतें थीं उसमें फ़ैसले हुकूमत के अहम अहदेदार जो हैं जैसे वो बराह रास्त होता था क्योंकि वहाँ पे आबादी थोड़ी थी, लेकिन अब रियासतें बहुत बढ़ चुकी हैं, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब नुमाइंदा जमहूरियत का तसव्वुर जो है वो ज़ुबान ज़द आम है जिसमें कि लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और वो फिर उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसी तरह से बराह रास्त पहले जमहूरियत का तरीक़ा राइज था। मैंने आपको भी बताया है कि यूनान में ये तरीक़ा राइज था, वहाँ पे बिलावास्ता जमहूरियत राइज थी। तो वहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि आबादी थोड़ी थी, मगर जदीद दौर की जो जमहूरी रियासतें हैं उसमें आबादी कई गुना ज़्यादा हो चुकी है और किसी रियासत के ये सारे शहरियों का एक जगह जमा हो जाना नामुमकिन है, ये आपको भी पता है। लिहाजा आजकल रियासत में बराह रास्त जमहूरी निज़ाम जो है वो मुमकिन नहीं रहा है। यही वजह है कि अब बिला वास्ता यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ने उसकी जगह ले ली है कि अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके कानून साज़ असम्बली में भेजते हैं। इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ़ सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। वो राय दहिंदगान के सामने अपना अपना मंशूर पेश करती हैं। इंतखाबात से अवाम को मौका मिलता है कि वो सियासी जमातों के मंशूर के बारे में जानें, वो इनके बारे में जानते हैं, कौमी मसाइल से आगाह होते हैं। उसके बाद वो अपनी राय जो होती है वो अपनी एक राय डेवलप करते हैं और फिर इंतखाबात में जिस जमात का मैनिफेस्टो उसे पसंद होता है उसको वोट देकर कामयाब करवाते हैं। और इस तरह से इस आज़ादाना इंतखाबात से मुल्क का हर सियासी और माशरती मसला जो है वो पुरअमन तरीके से हल हो जाता है। और इस तरह से जदीद जमहूरी रियासतों में इंतखाबात की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये ज़रूरी है, इट इज़ द नीड ऑफ द डे दैट इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर एंड और मुनासिब वक्फ़ों के साथ ये होते रहें, क्योंकि अगर ये मुनासिब वक्फ़ों के साथ होंगे, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना होंगे, तो ही आवाम की सही राय का पता चल सकेगा और आवाम की सही राय जो है वो हमारे सामने आ सकेगी। ये हमारे आज के टॉपिक से ये 3-4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं और इसके साथ साथ इस पर नोट भी आ जाता है कि इंतखाबात की किस्में क्या हैं, राय दहिंदगान, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे तैयार कर लें। 20 शॉर्ट क्वेश्चन आप बना के आज की डेट के साथ उसको रख लें। जब आपसे कहा जाएगा तो उस वक्त आप इसको चेक करवा दीजिएगा। इसमें से कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो फर्स्ट ईयर तो आप पूछ सकते हैं, प्राइवेट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।